प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th मैथ्स NCERT बुक के चैप्टर डिटर्मिनेंट के अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और हम उम्मीद करते हैं जो सीरीज हमारा 40 से 50 क्वेश्चन का आने वाला है, इससे एक भी क्वेश्चन आपका डिटर्मिनेंट का बाहर नहीं जाएगा ऑब्जेक्टिव में। तो चलिए, पहले 2 सीरीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 3 वीडियो आ चुका है, ये हमारा चौथा है। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक, और वह भी 10 मिनट में। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या कहते हैं, यदि ए तथा बी मैट्रिक्स वह सेम ऑर्डर का है, और किस ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का है, एंड डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 5 एंड डिटर्मिनेंट बी इक्वल टू 3, तो फाइंड 3AB का डिटर्मिनेंट। चूँकि बच्चों आपको पता है k इंटू ए का डिटर्मिनेंट होता है k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए 3AB का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 3, तो बाहर निकल जाएगा। और इसका साइज क्या था, 3 था, तो 3 का पावर 3 इंटू क्या, AB। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। इतना बराबर क्या लिख सकते, 3 का पावर 3 अर्थात 27। और डिटर्मिनेंट AB को क्या लिखा जाता है, डिटर्मिनेंट AB को लिखा जाता है डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 27 गुना A का वैल्यू, डिटर्मिनेंट A का वैल्यू 5 गुना डिटर्मिनेंट B उसका वैल्यू 3। इस प्रकार हो गया 27 गुना 5 गुना 3 15, 15 गुना 7 105, बच गया 10, 15 गुना 30 10 40, कितना मिल गया, 405। ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। क्वेश्चन नंबर 22 ये आपका रहा। हमें पता है जो आप लोग के दिमाग में एक शिकायत होगा, जो सर बोर्ड पे नहीं बता रहे हैं, तो कुछ समस्या है, इस कारण बोर्ड पे हम नहीं आ पा रहे हैं। और अभी यहीं से काम चलाइए, आपको तो क्वेश्चन करना है, आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, कंसिडर कर लो ना जो बोर्ड पे पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, क्या कहता है, इफ ए इज एस्क्यू फैमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या होगा। क्या कहता है, ए क्या है, एस्क्यू फैमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। आप एक बात तो जान रहे हो, एस्क्यू फैमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए डैश बराबर माइनस ए तो होगा ही होगा। क्या करते हैं, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ए डैश का डिटर्मिनेंट बराबर माइनस ए का डिटर्मिनेंट। ध्यान देना, ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर ए का डिटर्मिनेंट होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दें, यहाँ माइनस है तो -1 समझिए माइनस को। अब यहाँ से जब -1 बाहर हुआ, -1 बाहर होने का मतलब के बाहर हुआ, जब के बाहर होता है डिटर्मिनेंट से, तो उसके ऊपर क्या चढ़ जाता है, पावर, इंटू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए। इस प्रकार से हो गया डिटर्मिनेंट ए बराबर -1 टू द पावर 3, -1 टू द पावर 3 कितना, -1, तो माइनस डिटर्मिनेंट ए। अब इस डिटर्मिनेंट ए को इस तरफ भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 2 डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, अर्थात डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0/2, अर्थात कितना, 0, जो है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। अरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 आपका ये रहा। हाँ, क्या कहता है, इफ ए इक्वल टू इतना इज सिंगुलर मैट्रिक्स, अर्थात यदि यह क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो फाइंड क्या, एक्स। अब सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो होता क्या है बाबू, जब सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 होता है। या फिर डिटर्मिनेंट ए निकाल लो, आप कोना कोनी गुना करके घटा देते हैं, ठीक है, तो 6 - x 4 3 - x 1 इक्वल टू कितना, 0। आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे, इतना इंटू इतना हो जाएगा, 6 - x, इतना इंटू इतना, 4 तिया 12 घटा 4x बराबर कितना, 0। चलिए आगे कैलकुलेट कर देते, कितना हो जाएगा, 6 - x - 12 प्लस 4x इक्वल टू 0। ये दोनों मिल करके हो गया 3x, ये दोनों मिल करके हुआ -6 उस तरफ जाएगा तो +6, 3 दूना 6, अर्थात x का वैल्यू क्या मिला प्यारे बच्चों, 2 मिल गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम चक चक वाला क्वेश्चन है। चलो देखो भाई क्या है 24।
24 में कह रहा है क्या, इफ डिटर्मिनेंट इतना इक्वल टू क्या, 0, फाइंड क्या, एक्स। अब देखो बाबू, ये जो आपको डिटर्मिनेंट दिख रहा, सॉरी जो दिख रहा है आपको, वो किस प्रकार का दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, तो दिख रहा है आपको ये डायगोनल में है, किस में है ये केवल, अच्छा डायगोनल में है। चलिए इसे कैलकुलेट कर देते हैं, कहानी खत्म कीजिए। सॉरी यहाँ पे कुछ डाटा दूसरा था, 4 था, यहाँ पे मिस्टेक था। चलिए इसे कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये हो गया अपर ट्रेंगुलर, क्या है अपर ट्रेंगुलर। तो क्या करते हैं, प्रिंसिपल अर्थात मुख्य विकर्ण पर स्थित अवयवों का गुणनफल। तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू इतना, अर्थात हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 0। ध्यान दें दोस्तों एक बार फिर से, ये जो अभी आपको दिख रहा है ये हो गया हमारा अपर ट्रेंगुलर से संबंधित है, किससे, अपर ट्रेंगुलर से संबंधित है। और इतना बराबर क्या बता रहा है, 0 बता रहा है। तो अपर ट्रेंगुलर हो, लोअर ट्रेंगुलर हो या डायगोनल हो, उसका डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे ज्ञात करते थे, तो मुख्य विकर्ण पर स्थित जो अवयव होता था मुख्य विकर्ण पर, उसको क्या करते थे, केवल गुना कर देते थे, निकल जाता था डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स बराबर कितना, 0। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 0 होगा। दो कंडीशन बनेगा ना इसके बाद दो कंडीशन बनेगा, क्या क्या, या तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 या फिर 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। जब एक्स स्क्वायर बराबर 0 तो यहाँ से मिलेगा एक्स इक्वल टू 0। जब 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज एक्स का वैल्यू 0 या 1, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, इफ ए इज 3/n, अर्थात ए का जो साइज है वो 3/n का है, बी का साइज जो है वो n/p का है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का साइज क्या होगा। ध्यान दे दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर तो आपको ही बताना चाहिए। चलिए मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ। ए का साइज है 3/n, बी का साइज है n/p। ध्यान दें ये दोनों मैच करना था, मैच करके बच क्या गया 3/p। तो ए क्रॉस बी का जो साइज होगा वह 3/p का साइज होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है आपका, ये एक मैट्रिक्स दे रखा है, पूछ रहा है ये मैट्रिक्स किस प्रकार का मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है या स्केलर है। तो चलिए दोस्तों बताना तो आपको ही है। चलिए देखते हैं, मुख्य विकर्ण पर स्थित सभी अवयव क्या है, 0 है। मुख्य विकर्ण पर स्थित सभी अवयव क्या है, 0 है। तो मुख्य विकर्ण के ऊपर और मुख्य विकर्ण के नीचे जो अवयव है उसमें थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं। ये दोनों अवयव है, फिर ये दोनों अवयव है और फिर ये दोनों अवयव है, ठीक है। तो देखिए यहाँ 5 है, यहाँ -5 है, यहाँ -8 है, यहाँ 8 है, यहाँ -12 है, यहाँ 12 है। अर्थात मुख्य विकर्ण के ऊपर और नीचे का जो संगत अवयव है वह एक दूसरे के सेम है लेकिन अपोजिट है। तो इस प्रकार का जब होता है तो उसे कहते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से समझेंगे बातों को, मुख्य विकर्ण 0 होना चाहिए, उसके ऊपर तथा नीचे में जो भी अवयव है उसका चिन्ह यदि उल्टा चिन्ह है तो कहेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यदि चिन्ह समान है, एलिमेंट भी समान हो, चिन्ह भी समान हो, तो हो जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है आपका, कह रहा है ये इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, अर्थात ए यदि 3 कोटि का वर्ग अवयव हो, इस प्रकार की डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 3 हो, तो एडजॉइंट ए का वैल्यू क्या होगा। ध्यान देना दोस्तों, अभी कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा जो सर पहले एडजॉइंट ए निकालेंगे फिर डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। नहीं बच्चों, नहीं निकालना है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है ए का डिटर्मिनेंट पर पावर n-1। तो ए का डिटर्मिनेंट कितना, 3 का पावर कितना n-1। n क्या है, कोटि है, तो 3 - 1 अर्थात 3 का पावर कितना 2 हो गया, 3 का पावर 2 कितना 9 होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 28 को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 28। क्या कहता है, ये डिटर्मिनेंट दे रखा है और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान दें बच्चों, एक भी क्वेश्चन हमें उम्मीद है जो बाहर नहीं जाएगा आप लोगों का, यदि आप इतने क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से कॉपी कलम के साथ कर लेंगे तो। केवल देखने से मैथमेटिक्स में कुछ नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा इसके लिए। तो चलिए, ये एक डिटर्मिनेंट दे रखा है,
इसको कैलकुलेट करके हमें वैल्यू निकालना है। तो क्या है, कोना कोनी गुना होता है, cos 65 इंटू cos 25 माइनस sin 65 इंटू sin 25। 11वीं क्लास में आपने फार्मूला पढ़ा होगा, cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर cos a प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी। तो इस प्रकार क्या मिला, cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 0। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्या कह रहा है, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यदि ए 3 कोटि का वर्ग आव्यूह हो और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 9 हो, तो फाइंड 2 एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। ध्यान दें, के इंटू एडजॉइंट ए क्या होता है, बातों को समझेंगे। तो ये के तो कांस्टेंट है, के बाहर निकलेगा तो के का पावर n हो जाएगा, बच क्या जाएगा, डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए, अर्थात एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट। और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट होता क्या है, ए का डिटर्मिनेंट ए का पावर n माइनस 1। तो इस प्रकार से फार्मूला वाले सेक्शन में भी बच्चों बता दिया गया है इस टॉपिक को, आप वहाँ भी जा करके देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर 2, हमारा कांस्टेंट तो 2 बाहर निकलेगा। तो 2 जैसे बाहर निकला तो इसका पावर क्या होगा, जो ऑर्डर होता है वह हो जाएगा। तो ऑर्डर है 3। फिर क्या, डिटर्मिनेंट ए का पावर क्या, n माइनस 1। तो साइज क्या था 3, तो 3 माइनस 1 अर्थात 2 लिख देते हैं 2। तो 2 का पावर 3 कितना, 8। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना, 9। तो गुना 9 का कितना, स्क्वायर। इस प्रकार हो गया 8 गुना 9 का स्क्वायर कितना, 81। गुना करेंगे 8 गुना 1 8, 8 गुना 8 कितना, 64, 648। ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का, क्वेश्चन नंबर 30। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विथ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 4, फाइंड -2a का डिटर्मिनेंट। ध्यान दे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 से थोड़ा सा चेंज किया हुआ है ये क्वेश्चन। यहाँ क्या है, -2a का डिटर्मिनेंट निकालना। तो ध्यान दो, यहाँ -2 क्या है, कांस्टेंट है, तो -2 के रूप में, तो इसको बाहर निकाल दिए। तो जैसे कांस्टेंट बाहर निकलता है तो पावर में क्या आ जाता है, तो पावर में आ जाता है जो ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर कितना है, 3 है। बच किया गया डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट ए। तो क्या हो जाएगा, -2 का पावर 3, तो -8 होगा। और गुना डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना है, 4 है। तो -8 गुना 4 बराबर कितना हो गया, -32, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। प्यारे बच्चों, हम लोग 30 नंबर तक कंप्लीट कर लिए। 30 नंबर तक कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। वीडियो कैसा लगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, हम बार बार रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं आपसे, जो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जो मन में आता है वो करो, ठीक है। लेकिन कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, वो ज़रूर हमें बताएं। धन्यवाद।